क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि जब आप लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाने का मन बनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही मानो आपके खिलाफ खड़ा हो। हालांकि ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मानो हर तरफ से हालात हमारे ही खिलाफ हों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही है जो हमको चुनौती दे रहा है, तो जी हाँ, वो एक कहावत भी है ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। दरअसल ये हमारा मन ही है जो हमारी किस्मत के फैसले बना या बिगाड़ सकता है। और जिस दिन हमने अपने मन को साध लिया, उस दिन से हमें दुनिया को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस हालात में दुनिया हमारे संकल्पों का सम्मान करेगी। हो सकता है मेरी ये बात आप सबको बेतुकी सी लगे, पर हकीकत यही है। हर रियलिटी का जन्म सबसे पहले विचारों में ही होता है। हर इन्वेंशन, हर खोज किसी एक विचार से ही पैदा हुई। आज मैं आपसे उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बात करूंगा जिन्हें मैंने अपने जीवन में एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन जैसे महान आत्माओं से सीखा। ऐसे महान लोग जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। ऐसे महान लोग जिन्होंने अपनी अपनी यात्रा सिर्फ एक बिंदु से, जी हाँ, सिर्फ एक मात्र बिंदु से शुरू की, और वो बिंदु है अपने आप पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, अपने विचारों पर नियंत्रण। दरअसल हमारे आसपास मौजूद जो अदृश्य एनर्जी, ऊर्जा है, वो हमारी जुबान से निकले शब्दों पर नहीं बल्कि हमारे मन की तरंगों की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। हमारी सोच हमारी हकीकत बन जाती है। यह ऊर्जा हमारी उसी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, जब हमारा मन शंका में भ्रमित होता है, डाउटफुल होता है, तो दुनिया मानो एक टूटे से आईने जैसी लगती है। अवसर नजर नहीं आते, लोग दुश्मन बनने लगते हैं, रास्ता धुंधला सा जाता है। ऐसा ही होता है ना? लेकिन जब हमारे विचार सही दिशा पा लेते हैं, तब ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारे पक्ष में ही हो रहा है। हम मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है। जो चीजें महज संयोग मात्र लगती थीं, तब वे समाधान बनकर हमारे सामने खुद ब खुद आती हैं। मेरे भी जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मुझे लगता कि जीवन सिर्फ भाग्य का खेल है। मैंने बड़े बड़े रईस, बिजनेस टाइकून्स को देखा तो ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने इन्हें कोई खास वरदान दिया हो जो शायद हमारे नसीब में नहीं। पर हकीकत तो कुछ और थी। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे समझाया था कि यह दुनिया बहुत कठोर है। यह तुम पर तरस खाकर तुम पर धन नहीं लुटाती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत पर सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। इसलिए हालातों से समझौता नहीं बल्कि अपने आप को काबिल बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। सबसे पहले काबिल बनो, फिर यह संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। और थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक से मैंने सीखा कि किसी भी सोच को हकीकत बनाने के लिए आदतों का निर्माण करना होगा। लगातार पूरे अनुशासन से उन आदतों को अपनाना होगा। हार का सामना करना होगा, गिरकर उठना होगा, फिर प्रयास जारी रखना होगा। यही एकमात्र आदत हमको सफलता की तरफ खींचकर ले जा सकती है। हेनरी फोर्ड से मैंने सीखा खुद पर अटूट विश्वास करना। न जाने क्यों फोर्ड को खुद पर बहुत विश्वास था कि हाँ, मैं ये कर लूंगा। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहना तो शायद सही नहीं होगा, पर मैं दंग था कि फोर्ड की इस सकारात्मक ऊर्जा से उन्हें पता था कि एक ना एक दिन मैं एक ऐसा वाहन बनाने में जरूर सफल हो जाऊंगा जो परिचालन की परिभाषा बदल देगा। हालांकि अपनी शुरुआती कोशिशों में वे असफल हुए। इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, पर वो कहावत है कि जहां चाह वहां राह, तो फोर्ड को भी सही राह नजर आ गई और वे सफल हुए। बात करूं अब्राहम लिंकन साहब की, तो इस महान शख्स से मैंने सीखा जीवन में ठहराव कैसे लाया जाए। विपरीत हालातों में भी खुद को कभी डगमगाने ना देना।
लगातार हार के बावजूद अपनी धुन में आगे बढ़ना और इस बात की परवाह कतई ना करना कि दुनिया क्या सोचेगी। हर बार गिरकर उठना और हार से सीखना और फिर दोबारा कोशिश में लग जाना। जीवन में उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अपने आप को जमीन से जोड़े रखना, समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर समाज का निर्माण करना, एक बेहतर राजनेता, एक बेहतर इंसान। ये दुनिया ऐसी महान हस्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी। महान शब्द बोलना जितना आसान है, पर महान बनने के लिए आप में ये गुण होने चाहिए। और ये गुण समय की ठोकरें खाने से, हार का सामना करने से, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने से हासिल होते हैं। ये गुण पैदा होते हैं खुद पर अटूट विश्वास से, लगातार सीखने की आदत से, प्रयास जारी रखने से। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को विकसित कीजिए, ऊंचा बनाइए, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे लर्नर बनिए, काबिल बनिए और फिर उसी काबिलियत को समाज में बांटिए। यही सोच आपको, मुझको, हम सबको एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन पथ पर अपने शुभचिंतक, अपने दोस्त फैजी धवन को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल की बेहतरी के लिए कोई राय हो, सुझाव हो तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हमें आपके कीमती सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। शब बखैर।